कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइज, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। आज की ये वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आपके लिए जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। आधा साल बीत चुका है, राइट। जुलाई महीने में हम एंटर करने वाले हैं। सो ये जुलाई का महीना वो कौन सी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं लेकर आ रहा है जो आपके जीवन में हर हालत में घटित होकर ही रहेंगी। यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस जुलाई महीने को लेकर। बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी, बहुत ही डिटेल वीडियो होगी आपकी एनर्जी मंथ की वाइब्रेशन आपको लेकर। एंड ये रीडिंग राशिफल रीडिंग होगी। एरीज टू पाइसेस, अलग अलग सभी राशि वालों के लिए मैंने रीडिंग को अपलोड करा है। आप इस चैनल को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि होती है, चाहे सन साइन को फॉलो करते हो, मून साइन, लगन राशि, असेंडेंट, जैसे चाहे वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हो, सुन सकते हो। रीडिंग जनरल होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस भी होगी। पूरे जुलाई महीने के दौरान जब ये रीडिंग आपकी नज़र के सामने आती है तभी ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपकी एनर्जी के साथ मैच भी होगी। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। आप सब रीडिंग शुरू होने से पहले एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आपसे ज़रूर टाइप कीजिए। एनर्जी को क्लेम करते चलें। ओके, इसके अलावा जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी राशि पाइसेस है या मीन है तो चलिए देखते हैं जुलाई मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कैसा है पूरा महीना, पूरे मंथ की वाइब्स आपको लेकर। मीन राशि वालों के लिए बताएं। थैंक यू सो मच एंजल्स, शुक्राना गुरुजी। ओके मैजिशियन, मीन राशि के लिए क्या है। एम्परर, 4 ऑफ सोर्ड्स। नोटिफिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, मतलब किसी नोटिफिकेशन का वेट था या किसी के मैसेज या कॉल का बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, तो वो मैसेज या कॉल या वो नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए, इसके चांसेस हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द फूल एंड बॉटम की एनर्जी है डेथ। 9 ऑफ कप्स, ओके। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा, आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है मीन राशि वालों, जो कि आपके फेवर में आपके लिए है। मतलब कुछ है जो आपने सोचा है बहुत लंबे समय से कि ऐसा ऐसा होगा, मेरी प्लानिंग ऐसी ऐसी है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मैंने ये सोचा है, मैंने ये मांगा, मैंने इसको मैनिफेस्ट किया। अब ये चीज़ चाहे जो भी हो, रुपया पैसा हो, करियर हो, कोई खास पोजीशन अपने करियर में, अपने जॉब में, उसको मैनिफेस्ट किया है आपने, या किसी व्यक्ति, किसी पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, फैमिली की तरफ से अप्रूवल, मतलब कुछ ना कुछ है जिसको आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसको लेकर सोच रहे हो। देखिए नई शुरुआत होगी, लेकिन इतनी इजी, इतनी आसानी से नहीं होगी। कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, जहाँ पर आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, जहाँ पर आपको पूरी क्लैरिटी के साथ स्टैंड लेना या लड़ने वाली एनर्जी है, खड़े होना पूरे ताकत, पूरे स्टैंड के साथ और अपनी आवाज़ रखना, वो चीज़ें हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे, जब तक आप आवाज़ नहीं उठा लेते, जब तक आप अपनी चीज़ों के लिए, अपने हक के लिए खड़े नहीं होते, जब तक आप इस स्थिति में रहोगे ना, 4 ऑफ सोर्ड्स वाली स्थिति में, कुछ हासिल नहीं होने वाला। एम्परर की एनर्जी में आइए, अपनी पावर में आइए, अपनी पावर को समझिए। आपकी रिस्पेक्ट, आपकी पावर, उसके थ्रू ही आपके लाइफ में वो जो न्यू बिगिनिंग है वो होने जा रही है। जो लोग भी इस एनर्जी में हैं कि यार बहुत बुरा हो गया, हील ही नहीं किया खुद को, अपनी हीलिंग के लिए कुछ किया ही नहीं है आपने अगर, या बहुत लो एनर्जी में, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर बहुत डाउन है, जुलाई के महीने में वो एनर्जी आपको सर्व नहीं करेगी, आपकी कोई भी विश पूरी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है और ये डेथ कार्ड यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी है, एंड फूल भी है। आप समझिए एनर्जी, इसको एम्परर का कार्ड भी है। आपकी बात तभी रखी जाएगी, आपकी बात तभी सुनी जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट तभी बढ़ेगी जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए आवाज़ उठाओगे।
जितना ज़्यादा दूसरों के लिए सोचोगे, दूसरों की भलाई करोगे, या जितना ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचकर अपनी खुशी को कम करते जाओगे, आपके लिए उतना ही बुरा होगा जुलाई का महीना। हाँ ठीक है, दूसरों के बारे में सोचना सही है, अच्छा है, सोचिए दूसरों के बारे में, लेकिन वही चीज़ हो गई ना, जो ज़्यादा अच्छा होता है उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, या ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। ये कहावत आपने सुना होगा कभी ना कभी, वही चीज़ आपके साथ हो जाएगी जुलाई के महीने में। तो ज़्यादा अच्छा अगर बनने की कोशिश कर रहे हो, किसी का बहुत अच्छा, बहुत भला कर रहे हो, बहुत एनर्जी दे रहे हो, आपकी एनर्जी जा रही है, ड्रेन हो रही है, लेकिन अगर गलत डायरेक्शन में हो रही है तो प्लीज़ उसको रोकिए, बैलेंस क्रिएट कीजिए। बैलेंस क्रिएट जब तक नहीं करोगे आपकी विश पूरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप क्रिएटर की एनर्जी में हो जुलाई के महीने में। मीन राशि वालों, आपके हाथ में वो है एनर्जी, वो है ब्लेसिंग्स आपके पास, या आपके पास वो हिम्मत, वो रुतबा, वो ताकत है जिसके बल पर आप एक्शन ले सकते हो, आप स्टैंड ले सकते हो। यकीन मानिए, इस मैजिशियन के कार्ड में इसके पास ना चारों एलिमेंट है, कप्स भी है, पेंटिकल्स भी है, वॉन्ड्स भी है एंड सोर्ड्स भी है। ये चाहे तो क्रिएट कर सकता है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वही चीज़ है ना, कंफर्ट जोन को त्यागिए। अगर आपने अभी तक अपने कंफर्ट जोन से खुद को बाहर ही नहीं किया है तो प्लीज़, जुलाई का महीना आपके लिए वार्निंग की तरह है। काफ़ी तगड़ा वाला ट्रिगर आपको मिल सकता है, या कुछ ऐसा होगा जिससे आप खुद को संभाल नहीं पाओगे, या संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी को रेज़ कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी वर्थ को समझिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वर्थ, अपनी पावर, अपनी एनर्जी, उसमें आइए और अपने लिए स्टैंड लीजिए। जैसे ये एम्परर होता है ना, इसके सामने कोई टिक नहीं सकता। ये एम्परर मेजर अरकाना है और एक ही है पूरे टैरो डेक में। तो इसी एनर्जी में आपको आने को कहा जा रहा है। वो करेज, वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस, वो आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर आपकी विश तो पूरी हो रही है, किसी प्रकार से नई शुरुआत आपके जीवन में, आपकी लाइफ में हो रही है जुलाई के महीने में। लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा ना चैलेंजेस से भरा हुआ हो सकता है, या आपको बहुत लड़ना पड़ सकता है, अपनी चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी पड़ सकती है, या आप देखोगे कि लोग आपको बहुत तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके रास्ते में, आपके काम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो काम आपके बनने वाले थे उसमें भी रुकावट आ रही है लोगों की वजह से। ओके, ये चीज़ें हो सकती है, या काम आप करो, आपका क्रेडिट कोई और ले रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ अपने पावर में आइए, अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से बचाइए, क्योंकि आप तो मैजिशियन हो गाइस, आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। जुलाई का महीना आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। अगर आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से पहचाने, अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को सही तरीके से पहचानोगे, ये जुलाई का मंथ आपको वो सब भी दे सकता है जो आपने एक्सपेक्ट भी ना करा हो। क्योंकि ये अगर डेथ कार्ड है ना, अगर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप समझिए, ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव तरीके से भी हो सकता है, मतलब ट्रिगर भी कर सकता है आपको, ताकि आपकी अवेकनिंग हो, आप समझो अपने आप को। तो जो लोग लो हैं उसके लिए, उन लोगों के लिए नेगेटिव वाली एनर्जी रेजोनेट होगी, और जो लोग इस एम्परर की एनर्जी में आ जाएंगे उनके लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ नई शुरुआत, नई पॉसिबिलिटीज़ का आना, या जीवन में न्यू बिगिनिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो। बाय द वे, मुझे ये करियर में कुछ लोगों के लिए आपकी पावर पोजीशन बढ़ती हुई दिख रही है, आपका रुतबा, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा। ओके, सो ये चीज़ें हैं जुलाई के महीने में मीन राशि वालों। एंड यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो थी ना, वो 9 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, सो प्लीज़ अपने पावर को समझिए, हिम्मत और साहस और स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस वो आपको रखना पड़ेगा हर हालत में, वरना लोग आपको दबाएंगे। लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा जाएंगे इस महीने में, जुलाई के महीने में, और आपके किए का क्रेडिट किसी और को मिल जाएगा, तो ये मत होने दीजिए। 10 ऑफ कप्स है, आप चाहो तो इस महीने को अपने लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और पॉजिटिव बना सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस ऊर्जा में हो। किसी के लिए आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, वो भी ऊर्जा है। अगर आप स्टैंड लोगे तो यस, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। फियर से बाहर आइए, ये आपके लिए गाइडेंस है। लाइक करते चलें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप शेयर भी कर सकते हो गाइस, जिनकी राशि मीन है उनके साथ। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। मुझे मेरे विजन्स में सूर्य दिखाई दे रहा है, उगता हुआ सूर्य।
जैसे सूर्य अब उगने ही वाला है, सुबह में भोर का जो समय होता है ना, अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठो तो सूर्य जब उगने वाला रहता है, जब सूर्य उगने ही वाला है, बिल्कुल सूर्य की किरणें निकलती हुई दिखाई दे रही है मुझे, बहुत शुभता लिए हुए आपके लिए जुलाई का महीना। बट वही चीज़ हो गई ना कि एनर्जी को पहचानिए। सूर्य क्या है? एनर्जी है सूर्य। तो अपनी एनर्जी को, जब तक आप अपनी एनर्जी को संभालोगे नहीं, बैलेंस में नहीं लेके आते, तब तक कुछ भी पॉजिटिव क्रिएट नहीं होने वाला। फिर आप खुद ही बोलोगे कि जुलाई का महीना तो बहुत बुरा निकला, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी एनर्जी रेजोनेट नहीं करती है। रीज़न ये है ना कि आप लोग अपने ऊपर काम नहीं करते, अपना इनर वर्क वो तो आपके लिए मैटर ही नहीं करता, वो आपके लिए मायने ही नहीं रखता। बस रीडिंग देखने से कुछ भी क्रिएट नहीं होने वाला, आपको करना पड़ेगा। देखिए, रास्ता आपको दिखाया जा सकता है, लेकिन चलना आपको खुद ही होगा, तभी चीज़ें मिलेंगी, तभी आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन वो पूरी हो पाएगी। एंड सूर्य दिखना सकारात्मकता को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिविटी, आशा, होप, नई शुरुआत और स्पष्टता, बहुत क्लैरिटी। अंधेरा है ना, अंधेरा के बाद सूर्य उग रहा है, सूर्य उगने वाला, रोशनी आएगी, तो सूरज का दिखना ये क्लैरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो क्लैरिटी आएगी आपके जीवन में, आपके लाइफ में जुलाई के महीने में। उन चीज़ों पर से भी पर्दा उठ सकता है, या उन लोगों का असली चेहरा भी आपके सामने आ सकता है जो लोग आपके अपने बनने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस राज के बारे में, जिस सच्चाई के बारे में आपको पता ही नहीं, आपको अवेयरनेस ही नहीं है, तो किसी की सच्चाई भी आपके सामने आ सकती है। ओके, सो ये चीज़ इसलिए मैंने आपको कहा ना कि एम्परर का कार्ड है, कोई आपके किए का क्रेडिट ले सकता है, या कोई आपका अच्छा बनने का नाटक या ढोंग कर रहा है, लेकिन वो आपका अपना नहीं है, अपना अच्छा नहीं है। तो समझिए अपनी एनर्जी को, अपनी रिस्पेक्ट, अपने काम का क्रेडिट वो किसी और को मत लेने दीजिए, अपनी अच्छाई का फ़ायदा किसी और को मत उठाने दीजिए। सुबह जल्दी उठिए, उगते हुए सूर्य के दर्शन कीजिए, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ा पाएँ आप तो ज़रूर चढ़ाइए। संडे को, रविवार वाले दिन अगर आपकी राशि मीन है तो गाय को गेहूं की बनी हुई जो रोटियां होती हैं ना, वो खिला सकते हो। गुड़, गेहूं की रोटी और गुड़ साथ में खिलाइए। इसके अलावा पक्षियों के लिए खाना पानी का इंतज़ाम कीजिए, और सुबह जल्दी उठिए। उठते हुए सूर्य के दर्शन करना आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर देगा, आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर देगा। क्लैरिटी आएगी आपके लाइफ में, और आपकी जो पावर है, या एनर्जी लो हो गई, एनर्जी ड्रेन हो गई है, उससे पॉजिटिविटी मिलेगी। सूर्य नमस्कार करना या सूर्य को जल देना, ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक करके कार्ड चाहिए हमें। प्रोटेक्शन, मैनिफेस्टेशन, प्रॉस्पेरिटी एंड न्यू बिगिनिंग। माय गॉड, देखिए मैंने आपको बताया कि मुझे उगता हुआ सूर्य दिख रहा है, उगते हुए सूर्य के विजन्स दिख रहे हैं। देखिए, उगता हुआ सूर्य, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। नई दिन की शुरुआत होती है ना, जब सूर्य उगता है, नई दिन की शुरुआत होती है, नया उजाला, नई रोशनी, नई उमंग, नई उत्साह, नई पॉजिटिविटी, नया होप। ओके, सो वही चीज़ है आपके लिए। जुलाई का महीना जैसे आपके लिए, आपके जीवन में नई पॉजिटिविटी भर देने वाला होगा। बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन या अबंडेंस आ सकती है, आपका पावर पोजीशन बढ़ सकता है, मान सम्मान मिलना, अथॉरिटी पोजीशन पर जाते हुए कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं। नई जॉब लग रही है, मे बी आपकी जॉब पक्की हो सकती है। एनिमल्स के लिए कुछ डोनेट कीजिए, एनिमल्स को फीड करना, एनिमल्स की हेल्प करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार रहेगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि ज़्यादा इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, अगर किसी की सच्चाई या ट्रुथ सामने आ जाए, या किसी की तरफ से धोखा मिल जाए, या किसी के बारे में सच पता चल जाए, तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड रखिएगा। जितना ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा हील होगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा ये पूरा जुलाई मंथ। और इससे क्या होगा ना कि आपकी जो विश है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, उसमें कोई अड़चन या विघ्न नहीं आएगी, और आपने जो मैनिफेस्ट किया हुआ है वो विश आपकी ईजिली मैनिफेस्ट होगी। तो हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, और बहुत ज़्यादा गर्म जोशी वाला मिजाज रखना, या बहुत ज़्यादा गुस्सा रखना अपने अंदर, या बात बात पर चिढ़ जाना, या एग्रेशन बहुत ज़्यादा होना, वो मत कीजिएगा। मन को शांत रखिए। वो सॉफ्टनेस, वो काइंड, वो काम, वो पीसफुल एनर्जीज आपकी होनी चाहिए, क्योंकि ये महीना आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस वजह से मैंने आपको कहा कि हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो अगर मेडिटेशन कर पाए, 7 चक्रा मेडिटेशन, और हार्ट चक्रा को हील करने की जितना ज़्यादा कोशिश करोगे जुलाई का महीना, उतना ही ज़्यादा आपके लिए प्रॉस्पेरिटी और न्यू बिगिनिंग के लहजे से अच्छा होगा। ओके, सो मीन राशि वालों, बहुत ही अच्छा है आपका ये पूरा महीना, जुलाई का मंथ। और कौन कौन से इवेंट्स आपके होंगे?
बिज़ी, कुछ लोग बहुत बिज़ी दिखाई दे रहे हो, बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे हो, लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हो आप में से कुछ लोग, डोनेशंस करना, चैरिटी करना या किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना, वो करते हुए आप में से कुछ लोग काफ़ी दिख रहे हो, या अपने काम में, अपने करियर में काफ़ी व्यस्त हो, काफ़ी बिज़ी हो। आपके लिए जुलाई मंथ काफ़ी बिज़ी होने वाला है। सरप्राइज़, किसी किस्म का सरप्राइज़ आपको मिल सकता है किसी की तरफ से, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड हो। अगर आपका बर्थडे है तो हो सकता है कोई आपको सरप्राइज़ दे, या कुछ गिफ्ट आपको किसी की तरफ से रिसीव हो सकता है। ये एंजल्स की तरफ से भी हो सकता है। ओके, किसी प्रकार का स्पिरिचुअल गिफ्ट यूनिवर्स या एंजल्स से आपको मिले, या आपकी विश का पूरा होने का संकेत भी ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, 69, आपकी एनर्जीज़ बहुत इम्बैलेंस दिखती है जुलाई के महीने में। प्लीज़ उसको बैलेंस कीजिए, प्लीज़ उसको बैलेंस कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, जो लोग बहुत फेमिनिन एनर्जी में है ना, आपका एक अलग ही साइड, आपका एक अलग ही रूप देखने को मिल सकता है जुलाई के महीने में। काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में, काफ़ी गुस्सा, काफ़ी एग्रेशन, काफ़ी चिड़चिड़ाहट, वो चीज़ें हैं। लोग आपसे बात रखने में, लोग आपसे बात कहने में भी डर रहे हैं या हिचकिचा रहे हैं, वो चीज़ें हैं। ओके, तो बहुत कट थ्रोट बोल रहे हो और बहुत गुस्से में हो, मतलब वो चीज़ मुझे आपकी दिख रही है बार बार। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को काम और शांत और पीसफुल बनाइए, क्योंकि ये सब आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए एनर्जी आपकी सर्व नहीं करेगी गाइस। हाँ, लेकिन वही चीज़ है कि अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास वो लूज़ नहीं होना चाहिए। ओके, सॉरी, कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई बंदा आपसे सॉरी बोल जाए, इसके चांसेस है। अब ये लव लाइफ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, या आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। किसी को किसी की गलती का रियलाइजेशन हुआ है और फिर उसने आपसे सॉरी बोला है, ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर आपको किसी को सॉरी बोलने की नीड है तो ज़रूर बोलिए। जुलाई का महीना आपको बार बार वो मौका देगा कि आप उनको सॉरी बोलिए, अगर आपकी गलती है तो। अगर आपकी गलती नहीं है तो फिर ये चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। अबंडेंस देखिए, आपके लिए अबंडेंस है जुलाई के महीने में, तो पैसा अब तो बढ़ेगा, मान सम्मान तो बढ़ेगा, धन दौलत, पैसा, बरकत, अबंडेंस वो दिख रही है आपके लिए। इसलिए मैंने आपको बताया कि उगता हुआ सूरज दिख रहा है। उगता हुआ सूर्य ये भी अबंडेंस की ही बात करता है, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। सो ये फेहू सिंबल आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट के ऊपर ग्रीन कलर के पेन से ड्रॉ कीजिए। काफ़ी अबंडेंस या प्रॉस्पेरिटी को आपके लिए ये मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। विनर, अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला था, किसी प्रकार के लीगल मैटर्स या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में बहुत लंबे समय से अटके हुए हो, या डिवोर्स केस, सेपरेशन, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, मतलब वो मामला, वो मैटर वो आपके फेवर में आएगा। जीत तो आपकी ही है मीन राशि वालों। जुलाई में 1 मिलियन फॉलोअर्स एंड व्यूज़, अगर सोशल मीडिया पर हो तो आप अपने लिए फॉलोअर्स या व्यूज़ वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपका कंटेंट वायरल हो रहा है, अगर आप इसको मैनिफेस्ट करते हो तो ये चीज़ें सरफेस पर आएंगी। ओके, आपकी कोई ना कोई वीडियो वो अचानक से वायरल हो जाए, इसके चांसेस है। अगर आप सोशल मीडिया पर हो, काम कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो ये रिस्क लेना या रिस्क लेने जैसी एनर्जी दिखाई दे। अगर आप रिस्क लेते हो तो यस, इसमें पॉजिटिविटी है, इसके थ्रू आपके जीवन में काफ़ी अबंडेंस आ जाए, इसके चांसेस है। सेफ़, कुछ लोगों को अपनी ऑरा, अपनी एनर्जी को सेफ़ रखने की ज़रूरत है। दूसरा, सेफ्टी या सेफ़ रहना, मतलब ये उस तरीके से भी ये एनर्जी मुझे दिखती है कि अगर किसी लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह पर साइन कर रहे हो तो किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, खुद रीड कीजिए केयरफुली उन डॉक्यूमेंट्स को, और अवेयरनेस रखिए कि कहाँ साइन कर रहे हैं या क्या डॉक्यूमेंट है या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो सेफ्टी को लेकर यहाँ पर अवेयरनेस आपकी ले जाने को कह रही हैं जस्ट। बी रियल, किसी को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो हो, जैसे हो, अच्छे हो। ओके, यूनिक हो, बेहतर हो, बेस्ट हो, तो किसी को कॉपी मत करना, और आपका जो रियल साइड है उसको मत ढकना, उसको मत छिपने देना। ओके, सो जैसे हो वैसे ही बेस्ट हो। सो ये चीज़ है। किसी के मन में ये थॉट आ रहा है, कुछ लोग हैं जो बहुत लो एनर्जी में, आपके मन में ये थॉट आ रहा है कि मेरी ही गलती थी, मैं ही बेकार हूँ, मेरे अंदर ही कमी है। सो ये वाली एनर्जी है। देखिए, भगवान कुछ भी व्यर्थ में या बेकार में नहीं बनाते, भगवान ने आपको बनाया है तो आप भी बेहतरीन हो। ओके, सो अपनी एनर्जी को पहचानना और अपनी एनर्जी में वापस आने से, एम्परर की एनर्जी में वापस आ जाइए। सो इस वजह से ये बी रियल का कार्ड है। फाइनेंशियल फ्रीडम, सो किसी की इनकम में वृद्धि, ग्रोथ, इंक्रीमेंट दिखाई दे रही है। ओके, 2 कार्ड से अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग के लिए महीना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा, यहाँ पर डेथ का कार्ड था एंड फूल का कार्ड भी है, तो अवेकनिंग की एनर्जी तो वैसे ही दिख रही है। डिसीज़न,
किसी प्रकार का डिसीज़न लेना पड़ सकता है। अवेयरनेस रखिए, क्लैरिटी रखिए, शांति रखिए मन में। ऐसे इम्पल्सिव होकर आप डिसीज़न नहीं ले पाओगे, तो मन को शांत रखिएगा। जब भी निर्णय लेने की ज़रूरत हो जुलाई के महीने में, इंट्यूशन की सुनिए और मन को शांत कीजिए। ओके। स्टेबिलिटी, देखिए आपके लिए जुलाई का मंथ स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। इस वजह से उगता हुआ सूर्य दिख रहा था। ये सब स्टेबिलिटी, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, नई शुरुआत, नई होप, नई ब्लेसिंग्स, उससे जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से सूर्य का दिखना ये शुभ है। अगर आपको भी सपने में सूर्य दिखे तो मैंने जो रेमेडी आपको बताया है ना, उसको फॉलो कीजिएगा। आपके लिए जुलाई मंथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत पॉजिटिव हो सकता है। ओके। सो ओवरऑल मीन राशि वालों, ये थी आपके लिए जुलाई महीने की पूरी प्रेडिक्शन। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में रीडिंग आपको कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, रीडिंग अच्छी लगी या नहीं, आपने क्लेम किया या नहीं। क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर शेयर कर पाओ किसी के साथ जिनकी राशि मीन है तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। एंड जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए ज़्यादा एक्यूरेसी और क्लैरिटी के लिए, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। इसके लिए आप मुझे इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए मीन राशि वालों। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।